एक महीने से नागपुर की गंगा जमुना परिसर में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, जिस वजह से वहां रहने वाली वारंगनाएं अपने व्यवसाय से हाथ धो बैठी हैं। यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति से परिसर में आने का उचित कारण पूछा जा रहा है। सही जवाब नहीं मिलने से पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहां की जनता का कहना है कि परिसर में इल्लीगल एक्टिविटीज होती हैं, जिन्हें रोकने के लिए रेड लाइट एरिया को यहां से हटाया जाए। इस पूरे मसले पर नागपुर के राजा मुधोजी भोसले का क्या कहना है, ये जाना यूसीएन संवाददाता निशा पंचवानी ने। रेड लाइट एरिया गंगा जमुना बस्ती को पुलिस द्वारा सील किए जाने के बाद से कई तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। नागपुर में इस वक्त राजे मुधोजी भोसले हमारे साथ मौजूद है, जो कि इसका प्रोटेस्ट करते हैं। सर, किस तरह सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों इसका नाम गंगा जमुना कहा गया है। जैसे कि पहले हिस्ट्री बताई गई है कि 2 सिस्टर्स की थी, क्या ये थ्योरी है? नहीं, एक्चुअली इसकी शुरुआत तो 300 वर्ष पहले से हुई है और उस वक़्त जो आप अगर इतिहास देखो, महाभारत देखो, चाणक्य देखो, उस वक़्त से ये चलते आया। बहुत सी चीज़ें इन लोगों के भरोसे भी राजकीय क्षेत्र में हुई है और इनको इसलिए जो फौज रहती थी और ये रहती थी, वहाँ कोई अराजकता न होकर के ये वहाँ उनकी ये हुई थी। गंगा जमुना की जो बात है, ये एक्चुअली लोग कहते हैं कि 2 बहनों के कारण हुई, या ऐसा कुछ नहीं है। जो लावा से नदी का एक फ्लो निकला है, जो नागमोड़ी होते हुए उसको नाग नदी कहते हैं, वही फ्लो वहाँ गंगा जमुना के वहाँ काले पत्थर वो एरिया में थे। तो एक नदी को अगर रास्ता प्रवाह को मिलता नहीं तो विभाजित होती है, वैसे 2 इसमें हुई, वो गंगा जमुना है। उसका इतिहास में आज 250-300 साल से उल्लेख है और वो बस्ती के गांव के बाहर की बस्ती बोली जाती थी। वहाँ नदी के किनारे इन लोगों को उस वक़्त ये लोग बसे हुए थे। भोसले जी, सरकार जैसे कहती है कि इन सभी का पुनर्वसन किया जाएगा। आपने सीपी को लेटर भी लिखा है, लेकिन ये पुनर्वसन कैसा होना चाहिए, उसका आप परिभाषा बताइए। तो पुनर्वसन करने के लिए एक तो प्लानिंग होना चाहिए, इन लोगों के साथ बैठ के इसकी हल निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोर जबरी डंडा चला दी और काम हो गया, ऐसा नहीं। जिनके खुद के मकान हैं उनका क्या, उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो लग रही है कि बस्ती को अभी रोड बड़े कर दिए गए, बस्ती को चौड़ाकीकरण हो गया, तो लोगों को अभी जगह की कीमत महसूस हो रही है। उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गया है जगह का। तो इसमें बिल्डर लॉबी का भी हाथ हो सकता है, इसमें उनके साथ मिले हुए राजकीय लोगों का भी हाथ हो सकता है। ऐसा कहना अतिशोक्ति नहीं होगी। ये अभी ही क्यों हो रही है? इनको तो ब्रिटिश भी हटा सकते थे ना। जब शासन चले गया ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने नहीं हटाया। उसे आज़ादी मिलने के बाद आज इतने सालों में इनको हटाया नहीं जा रहा है। 80 में कुछ आवाज़ हो रहा है, 2015 में कुछ आवाज़ होता है, बाद में अभी आवाज़ हो रहा है। 2015 के बाद जो डेवलपमेंट बस्तियों में हुआ, वो बस्तियाँ एक सेंटर में आने के कारण शायद इनके ज़मीनों पे भूमाफिया का नज़र हो सकती है, उस कारण भी ये सब चीज़ें हो सकती है। सर, इसके अलावा वहाँ की जो लोकलाइट्स हैं, उनकी ये डिमांड्स आ रही हैं कि उनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, वहाँ की लड़कियों को भी लोग गलत नज़र से देख रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिनको ये अड़चन है वो वहाँ से हट जाए, जिनको अड़चन है वो वहाँ से हट जाए। इन लोगों के कारण ये कहीं किसी के घर जाके बोल रहे कि इनके चाल चलन ठीक नहीं करके शादी नहीं हो रही। जिनको अगर ये तकलीफ है, आज वहाँ 70-80 साल के होंगे, कभी गए नहीं होंगे इनके पास, वो भगवान पे हाथ रख के बता देंगे हम जवानी में हमने ये नहीं किए करके। तो ये चीज़ें नहीं हो, तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं हो रही करके इनको निकालो, ये कोई इसका हल नहीं है। अगर आपको नहीं रहना है, आप बेचो, वो जगह का जिसको होना लेंगे, आप दूसरी जगह जाओ और आपको अपनी बेटियों की इनकी शादी। ये लोग कहाँ जाएंगे, या इनकी बेटी या इनके बेटे कहाँ जाएंगे? तो पहले इनके बेटी अगर वो धंधे में नहीं आना चाहिए तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखना है। अब ये लोग तो आज 30-40 साल 50 साल की औरतें, अब ये इस उम्र में क्या करेंगे? सर, इसके बाद भी अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, इसके लिए तो शासन को निर्णय लेना ही पड़ेगा। नहीं लिया जाएगा तो ये मामला इतने उनके डंडा चलाने से ये मामला हल नहीं होगा। बहुत सी संस्था इनके साथ है, इतिहास इनके साथ है, और किसी को भूखा मारना ये कहीं से मानवता के इसमें नहीं है। ये मानव अधिकार का टोटल हनन है। पहले इनको खाने की व्यवस्था नहीं, इनको सम्मान होना चाहिए और वो होने के लिए इनको विचार में लेना चाहिए। हम ऐसा कर देंगे, उनको मंजूर है कि नहीं, क्यों मंजूर नहीं, इनकी भी समस्या सुनना हमारा एक काम है और उसके बाद ही हल निकलना चाहिए। अपने सम्मान के लिए ये आज यहाँ पर नागपुर के प्रेस क्लब में यहाँ पे पहुँची हुई हैं एनसीपी लीडर ज्वाला धोटे एंड राजे मुधोजी भोसले सपोर्ट में उतरे हैं। आगे सरकार का निर्णय क्या होगा, ये वाकई दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन रत्मने के साथ निशा पंचवानी, न्यूज़।